रुतबा हुसैन का इदराक से वरा है रुतबा। चलता है दो जहान में सिक्का हुसैन का, चलता है दो जहान में, चलता है दो जहान में सिक्का हुसैन का। आती है उनकी बात से खुशबू मुस्तफा, आती है उनकी बात से खुशबू मुस्तफा। मिलता है नाना जान से लहजा हुसैन, मिलता है नाना जान से लहजा हुसैन का। ए बेअदब यजीद तू जाएगा अब कहाँ, ए बेअदब यजीद तू जाएगा अब कहाँ। दुनिया हुसैन की है उक़बा हुसैन का, दुनिया हुसैन की है उक़बा हुसैन का। अल्हम्दुलिल्लाह फ़क़ीर के दामन में आज भी, आजकल नए नए लंगर जारी हो गए, लेकिन अब हमारा नजरिया सुने। अल्हम्दुलिल्लाह फ़क़ीर के दामन में आज भी खैरात मुस्तफा की है सदका हुसैन, खैरात मुस्तफा की है सदका हुसैन का। ज़हरा अली हुजूर के आंसू छलक पड़े, ज़हरा अली हुजूर के आंसू छलक पड़े। तड़पा ज़मीं पे जिस घड़ी लाशा हुसैन का, तड़पा ज़मीं पे जिस घड़ी लाशा हुसैन का। मिटी जाएंगे जहान से चले यजीद के, मिट्टी मिट्टी जाएंगे जहान से चले यजीद के। ताहशर ही रहेगा चर्चा हुसैन का, है ताहशर ही रहेगा चर्चा हुसैन का। ये बात हक है जान लो सैयद के बाखुदा, इस्लाम को बचा गया सजदा हुसैन, इस्लाम को बचा गया सदका हुसैन का। हाँ चलता है दो जहान में सिक्का हुसैन का।
बादज़ हम्दो सलात लाइक सत ताज़ीम व तकरीम फ़ख्र सादात गिरामी उल मर्तबत हज़रत मोहतरम क़िबला सैयद अकमल हुसैन शाह साहिब अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुम अस्सामी लाइक ताज़ीम व तकरीम खतीबे आहले सुन्नत मुहिब्बुल उलमा महबूबुल अवाम हज़रत मोहतरम मौलाना कारी मोहम्मद इदरीस हाशमी साहिब अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुम अस्सामी लाइक सत ताज़ीम व तकरीम हज़रत मोहतरम क़िबला पीर अब्दुल हमीद साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया मुजाहिद आले सुन्नत हज़रत मोहतरम मौलाना मोहम्मद आसिफुल क़ादरी साहिब हज़रत गिरामीउल मर्तबत मौलाना सईद अहमद ज़िया साहिब जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना नफीस चिश्ती साहिब हज़रत गिरामीउल मर्तबत मौलाना कामरान हबीब ज़ियाई साहिब कामरान हबीब साहिब लाइक ताज़ीम व तकरीम सालारे काफ़िला मोहब्बत मखदूम आले सुन्नत मुहिब्बुल कुरआन व साहिबिल कुरआन हज़रत गिरामीउल मर्तबत मुद्दई गिरामीउल मर्तबत मौलाना मोहम्मद अफजल रिजवी अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुम अस्सामी जुमला सना खाना ने मुस्तफ़ा जुमला सादाते वाला मर्तबत जमी हाजरीन व सामीन। बहुत सारे उलमा बैठे हैं, मैं सबके अस्मा से वाकिफ़ नहीं हूँ, माजरत खाऊँ जो अस्मा मुझे मुयस्सर आ सके मैंने ले लिए। जमी हाजरीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मेरे आगाज के वही जुमले जो हर खिताब में तकरीबन कामन होते हैं, ये पैगाम है और आपको पता है कि पैगाम बार बार दिए जाते हैं। मिशन की बात एक दफा दो दफा नहीं होती, वो बार बार होती है। और मैं समझता हूं कि हर शख्स, हर बच्चा, हर जवान, हर बड़ा, हर बूढ़ा इन मेरे जुमलों को सबक की तरह याद करे, उस तरह याद करे जैसे उसे अत्तहियात याद है, वो उस तरह याद करे जैसे उसे नमाज का सबक याद है, ताकि न जबर इधर हो न ज़ेर उधर हो। वो आगाज के जुमले ये हैं कि हम मुसलमान हैं और इस्लाम में दाखिले के भी कुछ तकाजे हैं और दाखिल होकर उस पर कायम रहने के भी कुछ तकाजे हैं। जब हम कलमा पढ़ते हैं, इस्लाम में दाखिल होते हैं, तो शरीयत के अहकाम हमारी तरफ मुतवज्जे होते हैं। उधर से आवाज आती है अकीमुस सलात, कुरान की सदा आती है वातुज़ ज़कात। यानी जब हम मुसलमान होकर दायरे इस्लाम में दाखिल होते हैं तो हमें फिर नमाज का ऑर्डर आ जाता है, रोजे का ऑर्डर आ जाता है, हज का हुक्म आता है, ज़कात का, दीगर इबादात का हुक्म हमारी तरफ मुतवज्जे होता है। बड़ी आम बात समझिए, हर इबादत के लिए अल्लाह ने कुछ न कुछ शर्तें रखी हैं। यार प्लीज यार जागे ना, जागे। ये जो सामने बैठे हैं तो यार फिर सामने कोई आंखों वाले बैठाया गया। हर क्या बोला मैंने, बोलिए, हर इबादत की अल्लाह ताला ने कुछ न कुछ शर्तें रखी। नमाज हमने पढ़नी है तो उसके लिए शर्त रखी है, वुजू करो पहले। इज़ा कुमतुम इला सलाति फग़सिलू वुजूहकुम वअयदियकुम, आगे नमाज वुजू का हुक्म। यानी अगर कोई आदमी बड़ी तगड़ी करके किरात करके नमाज पढ़े, लेकिन अगर शर्त नहीं पाई गई, वुजू नहीं था, तो नमाज, यानी ये सवाल ही खत्म हो गया कि इतना सा सवाब है, ये इतना सा सवाब है, ये इतना सा, भाई है ही नहीं है, क्योंकि शर्त ही नहीं पाई गई। रोजे की शर्तें, हज की शर्तें, दीगर शर्तें हैं ना, तो जब तक शर्तें नहीं होंगी उस वक्त तक उस इबादत का कोई सवाब नहीं है। ये बच्चे से लेकर बड़े तक हर मुसलमान और हर मोमिन इस बात को समझता है। आज तक आप अहबाब को ये तो बताया गया नमाज की इतनी शर्तें हैं, नमाज दिया सत्य शर्तां ने, यार मेहरबानी करो, रट्टे लगाए गए, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया गया मदरसों में, रोजे की इतनी शर्तें हैं, फलां की ये शर्तें हैं।
कभी किसी मौलवी से आपने पूछे, मौलवी साहब ईमान की कितनी शर्तें हैं? भाई साहब, कोई भी मदरसा ऐसा नहीं कि जिसमें बच्चे को नमाज को सिखाई जाए और उसे वुजू का तरीका न सिखाया जाए। दुनिया की किसी भी फिक्र की किताब को उठा के पढ़ो, उसमें नमाज बाद में आएगी, वुजू पहले आएगा। जागना यार, मेहरबानी, सिर नहीं हिलाना, जबान को दांत तो एक महफिल में चुको कि भाई पता लगे कि फिर मैं भी जुमले बोला ना, फितरती जुमले बोला। सड़िया दा बंदा बैठा हुए, पता नहीं मौलवी के गल कर रहे, बंदा अद्धी तबीयत उठ ही रह जाए। नहीं नहीं यार, बाजों को कर बैठो। मैं फिर लफ्ज बोल रहा हूं, हर इबादत की कोई ना कोई शर्त है। तो आपका क्या ख्याल है कि ईमान पर डिपेंड करती है सारी इबादत? यानी जितनी भी इबादतें, उनकी शर्तों में पहली शर्त है बंदा मोमिन हो। ये उलमा बैठे पूछ लें, नमाज की पहली शर्त, रोजे की पहली शर्त, जितनी इबादतें उनमें पहली शर्त ईमान, बाकी अगले कम बात है। अच्छा, तो अब नमाज की शर्त तो है, रोजे की शर्त भी है, ज़कात की शर्तें भी हैं, सारी शर्तें हैं यार। जो शर्त है ईमान, क्या ईमान की भी कुछ शर्तें हैं या वो बेशर्ता है? तो जाहिर है ये ईमान और कुफर की बातें ये हम अपने घर से तो कर नहीं सकते। ये बानी शरीयत ने जो हमें बताया हम उसको ऐसे ही मानेंगे। तो आप हुजूर से ना पूछ लें कि या रसूल अल्लाह, आपने ही हमें बताया कि तहारत नहीं होगी तो नमाज नहीं होगी, आपने हमें बताया कि अगर फुला फुला शर्त नहीं पाई गई तो रोजा नहीं होगा, हज नहीं होगा, ज़कात नहीं होगी। हुजूर, इस ईमान के लिए भी कोई शर्त है? फरमाया हाँ, वल्लज़ी नफ्सी बियदी। मेरे नबी ने कसम उठाई, वल्लज़ी नफ्सी बियदी, मेरा सोना नबी कसम उठा कर बोले, या रसूल अल्लाह, आपने नमाज की शर्तों में कसम नहीं उठाई। भाई ये कसम से आगाज। पहले मैं हदीस पूरी कर लूं, फिर आगे बात करते हैं। वल्लज़ी नफ्सी बियदी, जिस रब के कब्जे में मुझ मोहम्मद की जान है, मुझे उसकी कसम है, लन यदखुल ईमान कल्ब रजुलिन लन यदखुल कल्ब रजुलिल ईमान हत्ता युहिब्बुहुम लिल्लाहि व लिक़राबती व कमा क़ाल सलाम। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, किसी बंदे के दिल में उस वक्त तक ईमान दाखिल ही नहीं हो सकता जब तक वो मेरी आले बैत के साथ अल्लाह की वजह से और मुझ मोहम्मद की कराबत की वजह से प्यार नहीं कर रहा। भाई है तवज्जो सबकी, प्लीज यार जागे। ए जना जन्नू लखे यार, है ना यार, मुंह बढ़ा के ना बैठे सही। ए सारे बच्चे जेडे ने बच्चियों की जगह यार बड़े बंदे आओ। आज मेरा दिल करता है कि मैं कोई तकरीर फिर पेड़ लाई है ना यार। ए बड़े बंदे थे ना, बच्चियों की जगह आ जाए। तलबे इल्म उठो ना यार, तलबे इल्म नूं उंज भी जिथे होन उन्होंने समझ को नहीं आनी ते ना उन्हें दाद देनी, क्योंकि खामोश मखलूक है। वो दिहाड़ी कुरान याद कर करके थके होंगे। अगे आओ, अगे आओ, बड़े बड़े ज़ौक़ वाले बंदे इत्थे बैठे, इनको भी थोड़ा पीछे कर देना, बिल्कुल फ्रंट पे जरा थोड़ा इनको पीछे करें। आप आगे आए, इनको टेक लगवा दें पीछे, आप आगे आए, इधर पे हो नहीं यार, पता लगे कोई मैं तकरीर करे। उड़ना पुत्र तुसी निके निके थोड़े पीछे जाओ ना यार। ते जाग के बैसो बिस्मिल्लाह। तू भाई उठ भाई, तू खामोश बंदा है, खामोश बंदा मेरे सामने तकरीर च नहीं बहना। हाँ ए मैं पहले दसा, फिर पीछे आके जी मैंने मोल कुरैशी साहब बेइज्जत कर गए हैं नहीं। ए भाई खतीब के सामने बंदा बहवे ना, अगे आया मलंगा आ गया, अगे आ थे आ इस बच्चे वाली जगह आ जा, इथे आए थे इथे पता लगे ना यार कोई तकरीर सुनो। थोड़ा जा पिछे हो, थोड़ा थोड़ा पिछे हो, इथे बैठ। शाबाश शाबाश शाबाश, तुसी भाई तगड़े होना है। बिस्मिल्लाह। ए फिर मुरझा नहीं ते छड़ दो। बेमिसल जहान में
हैबत हुसैन की अल्लाह रे ये शान जलालत हुसैन की कल भी दिलों पे राज था ज़हरा के लाल का, कल भी दिलों पे राज था ज़हरा के लाल का, आज भी दिलों पर हुकूमत हुसैन की। मेरे सोने नबी, मेरे प्यारे नबी ने कसम खाई, फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस रब की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, उस वक्त तक किसी के दिल में ईमान दाखिल हो ही नहीं सकता जब तक कि वो मेरी अहले बैत के साथ रब की वजह से और मेरी कराबत की वजह से प्यार नहीं कर लेता। यहां से पता चला नमाज की शर्त वुजू करना, किबले की तरफ मुंह करना, और उससे पहले बंदे का मोमिन मुसलमान होना, फिर लिबास का पाक होना, तकबीरे तहरीमा और फिर नियत, ये शर्तें किबले की तरफ मुंह, ये नमाज की शर्तें हैं, और आले बैत का प्यार ईमान की शर्त है। लेकिन मेरे दोस्तों, यहां एक मसले को समझना बड़ा जरूरी है। मेरा सोना नबी नमाज की शर्तें बयान करें, कसम ना खाएं, रोजे की शर्तें बयान हो, कसम ना खाएं, हज की शर्तें बयान हो, कसम ना खाएं। अब हाथ बांध के उस मुकद्दस बारगाह में अर्ज करना बनता है, या रसूल अल्लाह, बाकी शर्तें कसम के बगैर है, ईमान वाली शर्त कसम के साथ क्यों है? मेरा ज़ौक़ कहता है गोया जवाब आएगा। कसम वैसे शरी मसला क्या है? शरी मसला ये है, जिधर जिधर इनकार हो उधर उधर कसम, जितना जितना इनकार उतना उतना कलाम की ताकीद आती है। अब सवाल ये है कि नबी जिन यारों के सामने ये बयान कर रहे हैं वो तो मेरे नबी के वो यार हैं, नबी कसम खाए वो फिर भी मानते हैं, मेरा नबी कसम ना खाए वो फिर भी मानते हैं, तो फिर ये नबी ने कसम क्यों फरमाई? मेरे सैयदी और मुर्शिदी, आपने फरमाया बेटा मेरा नबी सिर्फ सहाबा का नबी नहीं बल्कि कयामत तक आने वालों का नबी है। निगाहे नबुव्वत देख रही थी ना, ये कौम वुजू का इनकार करेगी, ना ये हज का इनकार करेंगे, ना ये दीगर शर्तों का इनकार करेंगे। मामला मेरी आले बैत का आएगा, वहां डामाडोल होंगे। फरमाया चलो हम कसम उठा ले देंगे ताकि तुम्हारे यकीन में मजबूती आ जाए। इसीलिए मेरे दोस्तों ये बड़ा वाज़ेह सा मसला है कि कोई भी उस्ताद पहले सिखाता है वुजू का तरीका, फिर सिखाता है नमाज, क्योंकि अगर वुजू ना हुआ नमाज नहीं है। इसीलिए मेरे नबी ने हर माँ पर, हर बाप पर 3 चीजों का जोर दिया। फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलास खिसाल हुब्ब नबिय्यिकुम व हुब्ब अहले बैतिही व तिलावतल कुरआन। अपनी औलाद को 3 चीजें जरूर सिखाओ, मेरा प्यार, मेरी आल का प्यार, कुरआन की तिलावत।
अब बड़ा जुमला बोलने लगो। एक दिन एक मजजूब सैयद बैठे हैं, शायद मैंने पहले भी कहीं आपको सुनाई। एक दिन एक मजजूब सैयद मुझसे कहने लगे, बाबा कुरैशी नेड़े आ, मैं बड़ा डरता हूं, और वैसे अभी शरी मसला ये मजजूबों के करीब ना जाओ, न इनकी तायीद न इनकी मुखालफत, बस दूर दूर रहो। क्या पता वो कब किस हाल में हो, शायद वो किसी ऐसे जलाल में हो कि तुम उनका मुकाबला ना कर सको, तुम उनके हालात का इदराक ना कर सको। वो कुछ बोले वो हो जाए। प्लीज यार जाग के बैठो। और ये मैं गप नहीं लगा रहा, मेरा नबी खुद फरमा रहे, रुब्बा अशअस अखबर मदफूउम बिल अबवाबे। कुछ लोग ऐसे ऐसे आएंगे, अखबर अशअस अखबर अशअस अखबर, बिखरे हुए बाल, बड़ा गंदा कपड़े, लेकिन उनकी शान बारगाह रब्बुल इज्जत में ये होगी, लाओ अक़सम अलल्लाह ला अबर्रहु। वो रब का नाम लेके जो कसम खाए, अल्लाह उनकी कसम को पूरा कर देता है। मुझसे कहने लगे, सैयद बादशाह मजजूब सैयद है, बाबा कुरैशी तेरे को एक सवाल पूछा। मैं क्या हुजूर हुक्म हो। मुझे कहने लगे, ये बताओ हुजूर कितनी चीजें उम्मत को छोड़ कर दे कर गए थे। ते हुण एक जुमला बोलांगा और तवज्जो भी चाहांगा। आज एक नई मखलूक पैदा हो गई जो कहती है कि अल्लाह दा नबी सानू किताबां दे हवाले करके गया है, बाबियां दे हवाले करके नहीं गया। बाबों के हवाले करके नहीं गया, किताबों